माशाल्लाह। ये भाई फैसलाबाद से सिर्फ तो मैंने आपकी फोटो लगी देखी तो मैं अल्लाह ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ अब मेरे बड़े भाई ने खड़े हो गए ਇਹਨਾਂ को खड़े नहीं आया ਜਾਂਦਾ मसला की दसो जरा सर और इन्हों की लत्ता दोनों सुनता ही इधर आओ ये जैकेट डालो देखो मेरे मोहतरम भाइयों ये भाई है सीधे खड़े हो इनसे खड़ा ही नहीं हो जाता और पता खड़ा क्यों नहीं हो जाता इधर मुंह करो जरा इनके यहाँ पे दर्द है इनके यहाँ पे दर्द है और इसकी जो असल वजह है ना इधर मुंह करो मैंने पहले क्या कहा दर्द कोई बीमारी इसकी वजह ये पेट है इसकी वजह जरा इसको अंदर करो जब ये अंदर जाता है तो यहाँ सुकून मिलता है इसकी असल वजह मेरे मोहतरम भाइयों ये पेट है कमर के दर्द के लिए बेहतरीन तरीका प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई तकलीफ आती थी वो कहाँ जाते थे सजदे में नमाज पे आप लंबा सजदा करो जरा कैसे करते हो उधर से इधर मुंह करके कर लो माइंड कुछ नहीं होता सीधा करो अब आपने काम करो इधर ऊपर मेरी तरफ देखो इस हाथ को ना वो लाइन पे रखो बाजू खोलो और खोलो बैक परे कर दो पैर को पैरों की उंगलियों को जोड़ो जोड़ो अब सर की इधर इधर देखो माथा नहीं लगाना ये लगाना है लगाओ पैरों की उंगलियों से जोर से दबाओ दबाओ यहां खिंच पड़ी है ऊंची बोलो इस तरह सजदा करना है और ये सुन्नत तरीका है ये हम जिंदगी में एक बार भी नहीं किया पैरों की एड़ियों को मिलाना है पैरों की उंगलियों को जमीन पे चिपकाना है और अपने हाथों को आगे ले जाके वो लगाना है जो नाक है हम लोग क्या लगाते हैं माथा और नाक की ये टिप अच्छा भाईजान अब यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या हो रहा है उठो जरा क्या महसूस हुआ यहाँ पे खिंचाव हुआ ना आप सिर्फ 10 पहले ना आपको 3 दिन पहले 3 दिन 2 मिनट का सजदा करो हर 2-2 घंटे के बाद फिर अगले 3 दिन 3 मिनट का करो अगले 3 दिन 4 मिनट का करो अगले 3 दिन 5 मिनट का करो जिस दिन आपका सजदा 10 मिनट का हो गया आपकी सारी दर्दें ठीक हो जाएंगी क्यों हो जाएंगी इसको साइंटिफिकली समझ लो खड़े होइएगा ये जो हमारी इस साइड में मुंह करो मोहतरम भाइयों ये जो अल्लाह ताला ने रीढ़ की हड्डी बनाई है ना ये इस तरह बनाई है 2 बट्टी ब्रेड्स हैं उसके अंदर एक डिस्क है 2 बट्टी ब्रेड्स के अंदर एक डिस्क है फिर 2 बट्टी ब्रेड्स के अंदर एक डिस्क है ये डिस्क ना पिचक जाती है चिपक जाती है हमारी हमाकतों की वजह से गलतियों की वजह से जब हम सजदा करते हैं तो ये जो बट्टी ब्रेड्स हैं यूं खुल जाते हैं और जब ये खुलते हैं ना जमीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसको यूं खींचती है और ये जो 2 बट्टी ब्रेड्स 2 मोरों के दरमियान डिस्क होती है ये दोबारा से फूलना शुरू हो जाती है बड़ी होना शुरू हो जाती है सिर्फ 40 दिन ये भाई 10 मिनट का सजदा करना शुरू कर दे ये जो लोग डॉक्टर कहते हैं इसकी डिस्क चेंज होगी डिस्प्लेसमेंट हो गई है मोरों का मसला बन गया है सर्जरी होगी L4 L5 S1 इसमें प्रॉब्लम आ गई है मेरे मोहतरम भाइयों सिर्फ सजदा लंबा करने से 100% नहीं करोड़ फीसद इंशाल्लाह बंदा ठीक होता है करके देख लो और इसके लिए 3 दवाइयां हैं पहली दवाई खाने में पानी छोड़ दो खाने में भाई खाने में पानी कितना पीते हो पहले कितना पीते थे 1.5 बोतल पीते थे खाने के दौरान अच्छा खाने के बाद मेरे मोहतरम भाइयों इसको समझो ये जो आंखें हैं ना ये जो खाना सामने आता है इसको देख के उस खाने की तस्वीर दिमाग को देती है और दिमाग एक सेक्रेशन बनाता है
जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। आंखों ने देखा, दिमाग को तस्वीर गई और दिमाग ने वो केमिकल बनाया जिसने खाने को हजम करना था। आपने क्या किया? आप लोगों ने कहा खाने से पानी पहले पीना सोना है, और आपने वो पानी पी लिया। जब वो पानी पियोगे, पानी 2 मिनट आपके मैदे में रहता है और उस सारी सिक्रीशन को अपने अंदर डाइल्यूट करता है, वहां से बहा के ले जाता है। अच्छा, फिर आप लोगों ने कहा खाने के दौरान पानी पीना चांदी है। अच्छा, खाना आपने चबाया, मुंह में लेके गए, जुबान के ऊपर टेस्ट बुड है। जब उस टेस्ट बुड पे खाना लगा, उसने ब्रेन को टेस्ट के अकॉर्डिंग, पहले देखने के अकॉर्डिंग सिक्रीशन बनी, फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग दिमाग को मैसेज मिला, दिमाग ने उसी सिक्रीशन को और बढ़ाया। आपने पानी पिया, वो पानी सारी सिक्रीशन को अपने अंदर उसने हल किया, डाइल्यूट किया और आपके मैदे से 2 मिनट में लेके निकल गया। उसके बाद आपने खाने को च्यू किया, चबाया, और जब वो खाना आपके ग्लाउटर से होता हुआ इसोफेगस खुराक की नाली में आया, तो आपके ब्रेन को अगेन मैसेज गया और उसने फिर दोबारा उस खाने को हजम करने के लिए सिक्रीशन को बनाया। और अब आपने कहा कि खाने के एंड में पानी पीना लोहा है। आपने वो पानी पिया। पानी 2 मिनट आपके मैदे में रहता है, वो मैदे में आएगा, वो सारी सिक्रीशन को हल करेगा और वहां से ले जाएगा। अब खाने को हजम करने के लिए सिक्रीशन कोई भी नहीं। अब खाना वहां पड़ा पड़ा सड़ेगा, खाना वहां पड़ा पड़ा, उससे गैस पैदा होगी। होती है भाईजान गैस? उससे गैस होगी, और थोड़ी बहुत नहीं होगी, वो गैस आपके पूरे जिस्म को खींच के रख देगी। जब ये पेट है ना, इसको जब यूं फुलाएगी तो आपकी ये जो कमर है ये खींच के आगे आ जाएगी। जब ये आगे आएगी, ये तरस से भर जाएगी। अच्छा, फिर यहां काम खत्म नहीं हुआ। यही गैस जब हुई तो मैदे से एक मैसेज ब्रेन को जाएगा कि यहां कुछ हो रहा है, इसको हजम करो। अब मैदा जो मैसेज दिमाग को करता है, मैदे के पास ना तो आंखें हैं, ना ही टेस्ट बुड है, ना ही कोई रिसेप्टर है। वो ब्रेन पूछता है क्या आया है, किसको हजम करूं? तो मेरे मोहतरम भाइयों, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो फिर वो ब्रेन क्या करता है, आपने जिंदगी में जो कुछ खाया होता है उसको हजम करने के लिए थोड़ी थोड़ी सिक्रीशन दे देता है। और आपने खाया था सपोज मटन, आपने खाई थी सब्जी, आपने खाए थे चावल, तो उसको सिक्रीशन चाहिए थी मटन के अकॉर्डिंग, सब्जी के अकॉर्डिंग या चावल के अकॉर्डिंग। लेकिन अब उसने क्या किया, आपने जिंदगी में जो कुछ खाया था उसने वो थोड़ी थोड़ी सिक्रीशन, आपने फल खाया, सब्जियां खाई, ड्राई फ्रूट खाया, खीर खाई, खिचड़ी खाई, मटन खाया, मछली खाई, समोसे खाए, पकौड़े खाए, वो सब की सिक्रीशन आ गई। जब वो मल्टीपल सिक्रीशन आती है तो वो आपके अंदर तजाबियत को बढ़ा देती है। तजाबियत होती है भाईजान। अब वो खाना जिसने ताकत देनी थी वो पहले किस में बदला? गैस में, और फिर बदल गया तजाबियत में। अब जब गैस और तजाबियत होगी तो मेरे मोहतरम भाइयों, यही खाना सड़ के आपके जिस्म को बीमार कर देगा। कभी कब्ज हो जाएगी, कभी लूज मोशन लग जाएंगे। होता है भाईजान, कभी कब्ज, कभी लूज मोशन। अच्छा, ये मैं पहली बार मिला उनसे, मैं जिंदगी में कभी इनसे नहीं मिला। मैंने कभी पहले मुलाकात हुई? और ये आए भी फैसलाबाद से हैं। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही होता है मेरे मोहतरम भाइयों। इसके लिए दवाइयां नहीं, इसके लिए सिर्फ खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटे बाद पानी पियो, और एक लुकमे को कितना चबाना है? 32 बार। और जब खाना खाना है, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना है, इसकी चटनी लो, चारों चीजें इक्वल क्वांटिटी में, हस्बे जायका सब्ज मिर्च, 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर। 10 तरह का सलाद लेंगे, गाजर लेंगे, मूली लेंगे, शलजम लेंगे, खीरा लेंगे, प्याज लेंगे, टमाटर लेंगे, बंद गोभी लेंगे, लाल मूली लेंगे, चुकंदर लेंगे, सलाद के पत्ते लेंगे, सब्ज धनिए के पत्ते, पुदीने के पत्ते। कितना? जितना वजन है, जिस इंसान का जितना वजन है उसको पूरे दिन में उतनी ही सलाद। मसलन मेरा वजन 70 किलो है तो 70 के साथ एक 0 लगा लो, मुझे 700 ग्राम सलाद खानी चाहिए। जिसका 85 किलो वजन है उसको 850 ग्राम खानी चाहिए। आपका कितना वजन है? 105 किलो, तो आपको 1050 ग्राम यानी 1 किलो सलाद खानी चाहिए। आधा किलो सलाद सुबह खाओ, आधा किलो सलाद दोपहर खाओ। जरा सोचो, जब ये इतनी सलाद खाएगा, पेट में कभी गैस होगी, कभी कब्ज हो? और एक असूल बना लो, एक लुकमे को इतना चबाना है, इतना चबाना है, इतना चबाना है, इतना चबाना है, जितने दांत हैं। कितने दांत हैं? जब आप 32 बार खाने को चबाओगे, बताओ इसको कितनी ठंडक मिलेगी?
जब 10 किस्म की सब्जियां इसके अंदर जाएंगी, इसको कितना सुकून मिलेगा। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, कलबंजी मेथी दाने का पानी खाने से आधा घंटा पहले एक गिलास सुबह, एक दोपहर, एक शाम लेंगे, और रात को एक गिलास दूध लेंगे, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलायचियां, 2 लौंग, इसको इतना पकाओ, एक गिलास दूध पौना रह जाए। इसको रात को सोने से पहले पियो और एक दफा सुबह नाश्ते से घंटा 1.5 घंटा बाद पियो, और सजदा लंबा करो। इंशाअल्लाह रहमान मैक्सिमम 20 दिन में ये बंदा